Hello and welcome my dear students, friends and all well wishers। आपको लर्न विद ग्लोरियस 2.0 के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज फिर आपके साथ जुड़े हैं एक नए डॉट को लेकर के, जो अक्सर ऑफलाइन क्लासेज में स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है जी, क्या आप भी इस डॉट से पीड़ित हैं? लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या आप इस बात को जानते हैं? फ्यू और ए फ्यू और द फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या आप इस बात को जानते हैं? अगर आप इस बात को जानते हैं फिर भी इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आगे कुछ सेंटेंसेज लिखा गया है जिसमें आपको लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू को फील करना है। तो आप देखिएगा कि कितना सही कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तब यह वीडियो आपके लिए और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चीज़ें आप जान लें तो ज़्यादा बेहतर है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको काम देने वाला है, जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। लिटिल, ए फ्यू, सबसे पहली बात तो लिटिल का प्रयोग जो है वह हम लोग अनकाउंटेबल नोन से पहले करते हैं। कैसा नोन से पहले? तो यह जो है अनकाउंटेबल नोन से पहले इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नोन के पहले इस्तेमाल करते हैं, और फ्यू का इस्तेमाल जो है हम लोग काउंटेबल नोन के पहले इस्तेमाल करते हैं जी। काउंटेबल नोन के पहले हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लिटिल और फ्यू दोनों जो है वह नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव सेंस कहने का मतलब क्या है जी? नेगेटिव सेंस कहने का मतलब है कि जब आपको कोई भी चीज़ का मात्रा बताना हो और ना के बराबर बताना हो, ना के बराबर बताना हो, दोनों का मतलब अगर निकालिएगा तो उसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल कहने का मतलब है ना के बराबर। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब कुछ होता है जी, ना के बराबर। ना के बराबर जब आपको बताना हो कि वहाँ पर चीज़ें ना के बराबर था, तब वहाँ पर फ्यू और लिटिल का प्रयोग करेंगे। अगर चीज़ें ना के बराबर हो और कोई अनकाउंटेबल नॉन हो तो हम लिटिल बोलेंगे। अगर चीज़ें ना के बराबर हो और काउंटेबल चीज़ें हैं तो फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। आ लिटिल और ए फ्यू दोनों का मतलब होता है जी, दोनों का मतलब होता है एटलीस्ट समथिंग। एटलीस्ट समथिंग, एटलीस्ट समथिंग, कुछ जिससे काम चल सके, कुछ जिससे काम चल सके, जिससे काम चल सके, जिससे काम चल सके, जिससे काम चल सके। ये देखिए, ये जो है मच्छर महाराज जो है डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। काम चल सके, ये पॉजिटिव में है। ये दोनों ए लगा दिए आर्टिकल तो ये पॉजिटिव सेंस देगा। कैसा सेंस देगा जी? पॉजिटिव सेंस देगा। द लिटिल और द फ्यू का प्रयोग हम लोग स्पेसिफिक सेंस में करते हैं। किस सेंस में करते हैं जी? स्पेसिफिक सेंस में। स्पेसिफिक सेंस में तीनों सेंस समझ में आया? ये नेगेटिव सेंस में, ये पॉजिटिव सेंस में और ये स्पेसिफिक सेंस में। इसका मतलब है ना के बराबर, इसका मतलब है कि कुछ थोड़ा जिससे काम चल सके, एटलीस्ट समथिंग, उसका मतलब है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और इसका मतलब होता है स्पेसिफिक थिंग, जो कुछ भी है। ठीक है जी, ये तीनों के बीच में डिफरेंस है। सबसे पहला बात कि यह जो है ना के बराबर है, इसका मतलब है एटलीस्ट समथिंग, कुछ चीज़ें हैं, और इसका मतलब है जो चीज़ें फिक्स है। ठीक है जी, यही तीनों में अंतर है। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में यही अंतर है। यह काउंटेबल नोन है, जब भी रहेगा तो कोई ना कोई काउंटेबल नोन के पहले इस्तेमाल रहेगा, और ये लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल जब भी रहेगा तो अनकाउंटेबल नोन के पहले इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हमें अगर संख्या की बात करें, जैसे 20 में अगर 20 नंबर का परीक्षा हुआ है और 20 नंबर में से कोई व्यक्ति 1 नंबर लाया है, तब बताइए यह फ्यू मार्क्स लाया है कि आ फ्यू मार्क्स लाया है कि द फ्यू मार्क्स लाया है? तो ऑब्वियस सी बात है 20 मार्क्स का अगर एग्जाम होगा जिसमें अगर केवल व्यक्ति 1 नंबर ही गेन कर पाता है तो वह फ्यू के बराबर होगा जी। किसके बराबर होगा? फ्यू की आ फ्यू, तो फ्यू के बराबर। लेकिन इसमें से अगर व्यक्ति 5 नंबर ले आता है या 6 नंबर ले आता है 20 में से, तो यह किस कैटेगरी में जाएगा जी? यह ना के बराबर नहीं है, कम से कम कुछ है, दैट मीन्स ए फ्यू के कैटेगरी में जाएगा। यहाँ हम मार्क्स या नंबर को लेकर के डील कर रहे हैं, बात बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या भी हो सकता है, यहाँ पर टीचर की संख्या भी हो सकता है, एम्प्लॉय की संख्या भी हो सकता है, स्टाफ की संख्या भी हो सकता है।
कि 20 स्टाफ में से अगर केवल एक स्टाफ ही आपके ऑफिस में पहुँचे हैं, दैट मीन्स कितने पहुँचे हैं, तो फ्यू स्टाफ पहुँचे हैं, ना के बराबर स्टाफ पहुँचे हैं। अगर 20 में से आपके पास 5 या 6 स्टाफ पहुँच चुके हैं आपके कंपनी में या आपके इंस्टीट्यूशन में, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि कुछ एम्प्लॉय पहुँचे हैं। और अगर हम इसी प्रकार की अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंगों के लिए, तो जैसे हम इस प्रकार का एक चीज़ बना रहे हैं कंटेनर, और इसमें पानी भर रहे हैं, पानी, जैसे इसमें पानी भर रहे हैं। अब इस पानी को देख करके बताइए इसमें पानी की जो मात्रा है इतने बड़े कंटेनर में, वो वह लिटिल है कि आ लिटिल है। अगर आप चीज़ों को देख पाएंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पर लिटिल वाटर है। अगर यहाँ पर वाटर है तो वाटर यहाँ पर लिटिल वाटर है कि आ लिटिल वाटर है, तो लिटिल वाटर है। क्यों? क्योंकि पानी इतना बड़ा कंटेनर में केवल इतना सा ही पानी है, इसका मतलब पानी ना के बराबर है। लेकिन इसी कंटेनर में अगर पानी की मात्रा इस प्रकार कर दिया जाए और बोलें कि आप बताइए कितना पानी है, तो कम से कम इस बात को बोला जा सकता है कि आ लिटिल वाटर है, कुछ पानी है। तो ये हुआ बात। और द फ्यू और द लिटिल का प्रयोग हम लोग स्पेसिफिक सेंस में करते हैं। आप इस बात को अगर समझ पाए हैं तो हम आगे कुछ सेंटेंसेज लिखे हैं जिसमें आपको फिल आउट करना है कि कहाँ लिटिल लगेगा, कहाँ आ लिटिल लगेगा और कहाँ द लिटिल लगेगा। ठीक है जी, तो आप इसके लिए रेडी हो जाएं। तो हमारे पास सेंटेंस नंबर फर्स्ट है कि देयर वर ब्लैंक गेस्ट प्रेजेंट देयर फॉर द मीटिंग वाज कैंसिल। अगर हमें चुनाव किससे करना हो कि हमें फ्यू भरना है कि लिटिल भरना है, सबसे पहले लिटिल या फ्यू, लिटिल या फ्यू, लिटिल या फ्यू। पहले इस बात को समझें कि क्या भरना है, लिटिल या LITTLEFEW, लिटिल या फ्यू। उसके बाद बताएंगे पॉजिटिव कि नेगेटिव। देयर बार गेस्ट, तो गेस्ट है, तो गेस्ट है इसका मतलब काउंटेबल नॉन है, गेस्ट को आप काउंट कर सकते हैं, तो लिटिल का प्रयोग तो होबे नहीं करेगा। दैट मीन्स हम फ्यू के साथ जाएंगे। अब फ्यू के साथ जाएंगे तो ए फ्यू लगाएं कि द फ्यू लगाएं, तो देयर बार फ्यू गेस्ट प्रेजेंट देयर द मीटिंग वाज कैंसिल। अब बताइए अगर गेस्ट की संख्या अगर ठीक ठाक रहता, कुछ संख्या रहता, तो क्या मीटिंग कैंसिल किया जा सकता था? मीटिंग कैंसिल इसलिए किया गया क्योंकि गेस्ट जो थे वह ना के बराबर वहाँ पर थे। अब ना के बराबर थे तो मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। सीमा ड्रैंक फ्रॉम द ग्लास। अब सीमा जो है ड्रैंक कर गई, सीमा ड्रैंक, यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट गया है, सीमा ड्रैंक मिल्क फ्रॉम द ग्लास। अब ग्लास से सीमा ने दूध पिया, तो दूध है, मिल्क है, तो मिल्क के पहले लिटिल लगेगा कि फ्यू, तो लिटिल लगेगा। क्या लगेगा जी? लिटिल। क्या लगेगा? लिटिल। अब ना के बराबर दूध कैसे कोई पिएगा? कुछ ना कुछ पिएगा। तो सीमा ड्रैंक आ लिटिल मिल्क फ्रॉम दी ग्लास, तो यहाँ पर आ लिटिल भराएगा। क्या भराएगा जी? आ लिटिल भराएगा। सी स्पेंट ब्लैंक रुपीज ऑन दिस शर्ट। इस शर्ट पर उसने कितना रुपीज खर्च कर दिया, तो रुपीज को काउंट किया जा सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर लिटिल के साथ जाएंगे कि फ्यू के साथ जाएंगे, तो फ्यू के साथ जाएंगे। अब कुछ ना कुछ रुपया तो खर्च किया, तो इसलिए बोलेंगे कि अ फ्यू रुपीज, कुछ रुपया जो है इस पर शर्ट पर खर्च किया है लड़का ने या लड़की ने। आई नीड ब्लैंक लेबरर्स। आपको लेबर के भी ज़रूरत है और साथ में मनी के भी ज़रूरत है। बताइए ना के बराबर लेबर की ज़रूरत है कि कुछ लेबर की ज़रूरत है? तो कुछ लेबर की ज़रूरत है, तो आई नीड ए फ्यू लेबर्स एंड आ लिटिल मनी, कि कुछ पैसा भी चाहिए और कुछ लेबर भी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, ब्लैंक हेल्प दैट ही ऑफर्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब देखिए चीज़ों को, अब यहाँ पर हेल्प को तो आप काउंट कर नहीं सकते हैं, दैट मीन्स लिटिल के साथ जाएंगे। लेकिन दैट लगा करके इन्फॉर्मेशन दिया, दैट ही ऑफर्ड, कि उसने जो दिया था, ऑफर्ड किया था, वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया है, निश्चित कर दिया, इसलिए हम लोग लिटिल के साथ तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इसके साथ द लगाएंगे। दैट मीन्स द लिटिल के साथ जाएंगे। द लिटिल हेल्प दैट ही ऑफर्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि उसने जो भी कुछ हमको मदद किया था वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जी। दैट्स ओके। आप इस बात को समझ पाएँ तो आगे फिर से 5 सेंटेंसेज है जिसको फिल आउट करना है ठीक इसी प्रकार। वेयर और ब्लैंक बुक्स। अब बुक्स देख लिए तो फ्यू के साथ जाएंगे, इस बात को मान लिए। अब ए लगाएं कि द लगाएं डिसाइड करेंगे बाद में। दैट ही हैड गिवन यू, ओ दैट लगा दिया और बोला इन्फॉर्मेशन कि ही हैड गिवन यू,
कि जो किताब उसने तुम्हें दिया था, तो निश्चित कर दिया। तो यहाँ पर किसके साथ जाएंगे, द लगाएंगे, द स्पेसिफिक सेंस के साथ। वेयर आर द फ्यू बुक्स, वो किताबें कहाँ हैं जो उसने तुम्हें दिया था। सी नोज जर्मन, वह जर्मन जो है ना जी, अब जर्मनी आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सो सी कैन नॉट रीड एंड राइट, आप बताइए कोई इसको लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता है, इसका मतलब यह कोई लेटर वगैरह होगा उस चीज़ को लेकर के बात कर रहा है, ईट के लेकर कोई एप्लीकेशन लेटर जो भी चीज़ें होगा तो उसको लेकर के प्रयोग किया गया है। आप बताइए यहाँ पर जर्मन लिटिल के साथ जाएंगे कि फ्यू के साथ जाएंगे, तो लिटिल के साथ जाएंगे। अब आ लिटिल के साथ जाएंगे कि लिटिल के साथ जाने, अगर ए लिटिल के साथ जाएंगे तो वह लिख पढ़ सकता है, लेकिन हम जाएंगे लिटिल के साथ ताकि वह लिख पढ़ नहीं सकता। आगे सेंटेंस नेगेटिव में हमको लेके जाना है। सी नोज लिटिल जर्मन, मतलब वह जर्मनी जो है जर्मन ना के बराबर जानता है, तब ना वह लिख या पढ़ नहीं सकता इस चीज़ को। ठीक है जी। तो सेंस के बेसिस पर नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, इस बात को हमेशा आप लोग सुनते आते होंगे लोगों के द्वारा। आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, जब कोई व्यक्ति के पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो डेंजरस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान है और उसके बाद चीज़ों को इम्प्लाई कर देता है तो वह उसके लिए खतरनाक हो जाता है। तो आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज नहीं, अगर नॉलेज नहीं है तो कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज है तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो जाता है जी, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज के बाद आप पटक जाते हैं। द डॉक्टर एडवाइज मी रेस्ट फॉर डेज, अब कितना दिन तक डॉक्टर एडवाइस करने के लिए बोला होगा, तो कुछ दिनों के लिए, तो कुछ देने के लिए हम प्रयोग करेंगे ए फ्यू डेज, कि कुछ देर आराम कर ले, कुछ दिन आराम कर लीजिए। मनी दैट आई हैड वाज टेकन बाई माई मदर, कि जो मनी जो है दैट हैड आई हैड, जो मेरे पास था वह किसके द्वारा दिया गया था, वह मेरी माँ के द्वारा दिया गया था। जो मनी मेरे पास था वह किसके द्वारा दिया गया था, माँ के द्वारा। और मनी के पहले हम लोग लिटिल का प्रयोग करेंगे, और चूंकि लिटिल निश्चित कर दिया कि कौन सा मनी, तो जिसको मेरी माँ ने दिया था, तो द लिटिल मनी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा कि कहाँ पर लिटिल, कहाँ ए लिटिल, कहाँ द लिटिल, कहाँ फ्यू, कहाँ ए फ्यू और कहाँ द फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको फ्यू, आ फ्यू, लिटिल और द लिटिल के बीच में डिफरेंस जो है उस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है, और आपको बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा इस चीज़ को देख करके। तो आप अगर इस प्रकार के कंटेंट को और भी चाहते हैं तो हमारे लर्न विद ग्लोरियस 2.0 के इस प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा करके रखें, ताकि आप इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे, और हर दिन आप जो है छोटा छोटा डाउट क्लियर करते जाएं, ताकि आप माइंड मेकअप बेहतर कर सकें, ताकि आप किसी एग्ज़ाम परीक्षा में बैठें तो आप उसको फोड़ दें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।